दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। कुछ लोग भागते हुए भी आगे बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल 12 बजे तक यहां से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वाहन पे और आपको अभिजीत दिपके, सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता और इस आंदोलन से जुड़े दूसरे नेता दिखाई देंगे। तो वहीं यहां चारों तरफ भारी हुजूम है और बड़ी तादाद में पुलिस बल यहां पे तैनात हैं जो लोगों को यहां से हटा रहे हैं। घर जाऊंगा को दिक्कत हो रही है इसको निकालने में, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत उमस यहाँ हो रही है, कई लोगों यहाँ घुटन का सामना कर रहे हैं। आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हमें नहीं, बहुत खराब महसूस कर रहे हैं। अपने ही देश में ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम गुलाम हो गए। चारों तरफ से फोर्स ने हमें घेर रखा है, बहुत खराब फील हो रहा है। क्या संसद में जाने का हक हमारा नहीं है? आम जनता होने के नाते हमें संसद जाने का हक नहीं बनता? क्या वहाँ ये सारे पॉलिटिकल पार्टी संसद में बैठेंगे? तो बहुत मुश्किल से जो है इन बैरिकेड्स को पार किया जा रहा है। हाँ, अब हल्की सी सांस आई मुझे। झूठ बोल कर जीत गया हो नेता की तरह हो, आंखों में बत्ती पड़े, अनपढ़िए नेता खड़े, झूठ पढ़िए बढ़िया शिक्षा की तरह। आज जो प्रोटेस्टर्स आए हैं ये अभूतपूर्व है, असामान्य है और मेरे जैसे रिपोर्टर्स के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस तादाद में भीड़ उमड़ेगी। यहाँ से पीछे राजीव चौक तक लोगों का हुजूम है। ये जनपद का मेन एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आगे जाना लगभग नामुमकिन है। इतनी भीड़ आगे है। हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के आपको दिखा पाएं क्या माहौल है। आप हिंदू मुस्लिम करके कितना ही वोट ले लेंगे और कब तक ही वोट ले लेंगे? नाउ वी आर सीइंग दैट इज नॉट वर्किंग एनीमोर. पीपल आर ऑन द स्ट्रीट. Obviously there is a reason why they are on the street. We see there is no improvement in medical. We see there is no improvement in education. So what I want is fine, you be there. BJP wants to be in power, be there. But at least do better for the students, for the young people. There are no jobs. पेपर लीक नहीं चलेगा। हमारी डिमांड है पेपर लीक नहीं चलेगा। एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। मोदी डर क्यों रहे हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो बात करते तो आज ऐसा नहीं होता। उनको बात करनी चाहिए थी। क्या आपको उम्मीद थी कि इस बड़ी तादाद में लोग आएंगे? हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी क्योंकि हम सारे जेन जी हैं, बिल्कुल आएंगे इस स्टेज पे और मोदी को बात करनी ही पड़ेगी हमसे। इस तरीके से प्रोटेस्ट में आना आसान नहीं होता, वक्त लगता है, रिसोर्स लगते हैं। तो कब तक? 1 महीना तो ऑलरेडी हो ही चुका है। आई थिंक हिस्ट्री में पहले भी यही प्रोटेस्ट हुई हैं, 100 दिन तक प्रोटेस्ट हुई हैं और उसके बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन तीसरे साल जाके वो रूल चेंज आया है, नया लॉ आया है और जिस चीज़ के पीछे, जिस चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी वो अल्टीमेटली चेंज हुआ है। तो मे बी रिजल्ट आज नहीं होगा, मे बी रिजल्ट कल होगा, बट लोग ये नहीं भूलेंगे कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़े थे। वॉलंटियर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, वॉलंटियर्स के थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग। लग रहा है कि 23 दिन की भूख हड़ताल मुकम्मल हो गई है जब इतने सारे लोग, मुझे पता है किसी ने कि केरला हाउस के चौक से लेकर के इस तरफ के चौक तक पूरा भरा हुआ है। तो हमारी 23 दिन की भूख हड़ताल हमें लग रहा है कि आज मुकम्मल हुई है। इतने सारे लोग आए हैं। आगे इस आंदोलन की दिशा क्या है? ये बहुत अंडरस्टैंडेबल सवाल है। लोगों को ये भी मुझे सवाल पूछा कि अब तो इशू आपने बदल दिया है क्या? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले आप क्यों उठ गए करके। बहुत अंडरस्टैंडेबल है। किसी भी लंबे ऑर्गेनिक वाइब्रेंट प्रोटेस्ट में आप जो भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट अपनाते हैं उसको आप ग्राउंड से रिस्पॉन्स टैक्टिक्स के रूप में जज करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। उसी तरीके से एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर है। यहाँ पे जो लोग आज भूख हड़ताल से उठेंगे खत्म करके उसको, वो कल आपको इन्हीं सड़कों पे, परसों इन्हीं सड़कों पे मिलेंगे, इसी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए, इसी शिक्षा रोजगार के लिए लड़ते हुए। एक रास्ता बंद करेगी, हम अपना रास्ता पार्क में से बना के खुद जाएंगे जंतर मंतर पे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक सोनम वांगचुक को उठाया तुमने, अब देखो कितने आ रहे हैं। दिखाओ कैमरा, दिखाओ इधर।
यहाँ सेंट्रल दिल्ली में चारों तरफ जिस तरफ भी आप देखें इस तरीके के लोगों के हुजूम हैं जो बढ़ रहे हैं आगे संसद मार्च के लिए। लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम कि ये लोग संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अब से थोड़ी देर पहले हमने अलग अलग जगहों पर पुलिस को कुछ प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए भी देखा है और जंतर मंतर से बाहर निकलने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं, उनसे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है।